हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम सॉल्व करने वाले हैं सेट थ्योरी एक्सरसाइज नंबर 1.5। सो 1.4 तक हम बात कर चुके हैं, जिसमें हम बात कर चुके हैं सबसेट के बारे में, जिसमें हम बात कर चुके हैं यूनियन के बारे में, हम बात कर चुके हैं इंटरसेक्शन के बारे में, इंटरसेक्शन। इसके बाद बात कर चुके हैं ये वाला साइन जो कि एलिमेंट होता है। इसके बाद हम इसका साइन का बात कर चुके हैं, इफ़ ए इज सबसेट ऑफ बी इट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए आर इन बी एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ बी आर इन ए। तो इस सब के बारे में बात कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट यूनिवर्सल के बारे में, देन कॉम्प्लीमेंट के बारे में, ठीक है। एंड थोड़ा बहुत हम वेन डायग्राम भी देखने का ट्राई करेंगे। तो शुरू करते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है यूनिवर्सल इज दिस वन, ए इज दिस वन, बी इज दिस वन, सी इज दिस वन, वी हैव टू कैलकुलेट ए कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिवर्सल। देखो इसका मतलब होता है, इसके ये कैपिटल यूजर रिप्रेजेंट किया जाता है, इसके अंदर सारे एलिमेंट्स अवेलेबल होंगे उस टाइप के जिसके बारे में आप बात कर रहे हो उस क्वेश्चन के अंदर। जैसे आप इस क्वेश्चन को देखो, इसमें सब आप नंबर्स के बारे में बात कर रहे हो, तो वो सारे नंबर्स इस यूनिवर्सल के अंदर अवेलेबल होंगे। इसको बोलते हैं कई बार हम फील्ड स्पेस, ये एक तरीके से फील्ड स्पेस है, इसके अंदर सब कुछ मिलेगा आपको। अब बात करते हैं इस साइन के बारे में जिसको बोलते हैं ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है यूनिवर्सल माइनस ए। यूनिवर्सल माइनस ए का मीनिंग क्या हो गया, जैसे हम पढ़ रहे थे लास्ट एक्सरसाइज में ए माइनस बी। इसका मतलब हम बोलते हैं कि ए माइनस बी इज अ सेट हैविंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए that are not available in B, that are not available in B, जो B के अंदर नहीं है वो सारे एलिमेंट A माइनस बी में आएंगे। अब यहाँ पे क्या होता है, A कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल माइनस ए। इसका मीनिंग ये होगा कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल दैट आर नॉट अवेलेबल इन ए, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है ए है 1 2 3 4, तो आपका ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा यूनिवर्सल माइनस ए। इसका मतलब ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल दैट आर नॉट अवेलेबल इन ए। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 तो अवेलेबल हैं, तो ओनली क्या 5 6 7 8 9, सो 5 6 7 8 और 9 यही अवेलेबल नहीं है, तो यही हो गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट। ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकलवाया है, तो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल दैट आर नॉट अवेलेबल इन बी। तो बी में क्या है आपका 2 4 6 8, तो रिमेनिंग क्या हो जाएगा आपका ए बी कॉम्प्लीमेंट, तो 1 3 5 7 9 ये हो जाएगा। अब आपसे और भी एक्सरसाइज करा सकता है कि ए यूनियन सी निकालिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट निकालिए। तो आप क्या करेंगे, पहले ए यूनियन सी निकालेंगे। ए यूनियन सी में मतलब क्या होगा, एक सेट जिसके अंदर ए और सी के सारे एलिमेंट्स हैं बट कोई भी रिपीटिशन नहीं है। तो ए में क्या है 1 2 3 4, सी में क्या है 3 4 5 6। तो आप क्या करोगे, ए यूनियन सी 1 2 3 4 5 एंड 6। अब आपसे बोला गया कि ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट आपको चाहिए। इसका मतलब यूनिवर्सल माइनस ए यूनियन सी, इट मीन्स ऑल द एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स दैट आर नॉट अवेलेबल इन ए सी, ए यूनियन सी। तो ए यूनियन सी में क्या है 1 2 3 4 5 6, तो रिमेनिंग क्या होंगे आपके 7 8 9, तो ये आ जाएंगे आपके यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही आप ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकाल सकते हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट में। जब आपने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला फिर उसका एक कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, तो आंसर क्या आता है, जैसे आप ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हो तो आप लिखते हो यूनिवर्सल माइनस ए, और जब आप होल कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आप कहोगे यूनिवर्सल माइनस ए। जब आप इसको थोड़ा सा प्रोसीड करते हैं तो यूनिवर्सल माइनस यूनिवर्सल प्लस ए, इट मीन्स यूनिवर्सल से यूनिवर्सल कैंसिल, आपको मिलेगा ए। इट मीन्स जब भी आप एक सेट का 2 टाइम्स कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वही सेट रिटर्न आता है, ठीक है। तो जैसे बी कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट आप लेंगे तो बी ही मिलेगा। जैसे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का भी कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो आपको ए यूनियन बी ही मिलेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, जैसे आपके पास क्वेश्चन अवेलेबल है, एक यूनिवर्सल है ए बी सी डी ई एफ जी एच, आपको बताना है कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस सेट। जैसे ए के अंदर ए बी सी है तो ए डैश क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स डी ई एफ जी और एच। ऐसे ही बी डैश क्या हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए यूनिवर्सल। तो यूनिवर्सल में क्या है आपका ए बी सी डी अवेलेबल है, ई अवेलेबल है, एफ जी एच एंड एच, यही एलिमेंट्स हैं जो कि बी में नहीं है। इस तरीके से आप इसको भी सी और डी का भी कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है, कुछ हमारे पास सेट दिए गए हैं जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, इनका यूनिवर्सल सेट हमें लेना है एज ए नेचुरल नंबर। तो यूनिवर्सल तो हो गया मेरा नेचुरल नंबर, मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन। अब मुझे निकालना है इनका क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 1 कहता है x सच दैट x इज अ इवन नेचुरल नंबर। इट मीन्स एक कंपोनेंट है a, एक सेट है आपके पास जिसके अंदर ओनली इवन नेचुरल नंबर है, सो 2 4 6 8 एंड सो ऑन। अब देखो यूनियन क्या है, यूनियन के अंदर इवन एज वेल एज ऑड है। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट होगा x सच दैट x इज ऑड नेचुरल नंबर, यही होगा। यस, क्योंकि भाई आपके पास इवन और ऑड का कंपोजिशन है u, आप बोलते हो a के अंदर इवन आता है तो a डैश के अंदर ऑड आएगा। क्लियर। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। इसका मतलब a कॉम्प्लीमेंट अब इसमें क्या हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन में, x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। यस, क्योंकि वो जो सेट बन रहा है ऑड से उसका कॉम्प्लीमेंट तो इवन ही होगा ना। यस। कम टू क्वेश्चन नंबर 3 कहता है x इज दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। इसका मतलब अगर ऑल मल्टीपल ऑफ 3 अगर आपके पास सेट के अंदर हैं तो रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, जो कि नॉन मल्टीपल ऑफ 3 होंगे, तो वो हो जाएगा आपका कॉम्प्लीमेंट। सो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी x सच दैट x इज नॉट ए मल्टीपल ऑफ 3, ये हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया थर्ड। फोर्थ क्या कहता है, x इज ए प्राइम नंबर, तो जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे वो नॉन प्राइम होगा, तो x सच दैट x इज नॉट अ प्राइम नंबर, नॉट ए प्राइम नंबर, तो जो प्राइम है उसका कॉम्प्लीमेंट नॉन प्राइम होगा, सिंपल है। कम टू फिफ्थ क्या कहता है, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 एंड 5। इट मीन्स इस सेट के अंदर वो सारे नंबर आते हैं जो कि 3 और 5 से डिविजिबल हैं। इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट के अंदर क्या होंगे, जो 3 और 5 से डिविजिबल नहीं है, इज नॉट डिविजिबल बाई 3 एंड 5। जो 3 5 से डिविजिबल नहीं होंगे वो इसके अंदर कॉम्प्लीमेंट में होंगे। जैसे ये बोला है कि परफेक्ट स्क्वायर है इस सेट के अंदर, तो जो कॉम्प्लीमेंट होगा उसके अंदर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, सिंपल। ऐसे ये बोलता है कि परफेक्ट क्यूब है तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, बस इतना ही होता है। क्योंकि कोई नंबर या तो क्यूब होगा या नहीं होगा, दो ही तरीके के नंबर हो सकते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि आपके पास एक सेट है ए और जो किस कंडीशन को फॉलो कर रहा है, x + 5 = 8 को। इट मीन्स x की वैल्यू क्या है, 3। इसका मतलब आपका सेट है जो है उसके अंदर नंबर है 3। तो जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल माइनस ए, इट मीन्स ऑल नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 3। सो x इज ए नेचुरल नंबर बट नॉट 3। इट मीन्स 3 के अलावा सारे नेचुरल नंबर आपके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आएंगे। क्लियर। ऐसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है 2x सच दैट 2x + 5 = 9। सो 2x + 5 = 9 अगर है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 2। इट मीन्स आपका सेट जो है उसके अंदर एक एलिमेंट है 2। जब आप इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो यूनिवर्सल माइनस ए, तो क्या कहोगे आप, x such that x is a natural number but not 2, बट वो 2 नहीं होगा, क्योंकि यूनिवर्सल में सारे नेचुरल नंबर्स अवेलेबल हैं। आप कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो a का जो कि इसके अंदर ऑलरेडी 2 है, तो एक्सेप्ट 2 सारे आपके कॉम्प्लीमेंट के अंदर आ जाएंगे। ओके। कम टू क्वेश्चन नंबर दिस वन 10th कहता है x सच दैट x इज ग्रेटर इक्वल टू 7। इसका मतलब x की वैल्यू, अगर आपके पास एक सेट A है तो उसके अंदर 7 को लेके सारे नंबर्स अवेलेबल हैं, तो 7 8 9 10 एंड सो ऑन। तो अब जब आप इसका यूनिवर्सल के साथ कॉम्प्लीमेंट कराओगे तो A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल माइनस ए, तो इसके अंदर क्या होगा, ऑल नेचुरल नंबर बट लेस देन 7। सो x सच दैट x लेस देन 7 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। आप यही बोलोगे, क्योंकि मैंने इक्वल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि इक्वलिटी लगाने में 7 इंक्लूड हो जाता और 7 ऑलरेडी ए के अंदर आ चुका था। क्लियर। कम टू दिस वन, ये कहता है x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर एंड 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10। सो 2x + 1 इज ग्रेटर देन 10 का मीनिंग हो गया 2x इज ग्रेटर देन 9, और मैं कह सकता हूँ x इज ग्रेटर देन 4.5। इसका मतलब जब आप सेट बनाओगे A, उसके अंदर 4.5 से बड़ा सारे नंबर्स अवेलेबल होंगे बट नेचुरल, तो क्या होंगे 5 6 7 एंड सो ऑन।
तो जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे तो यूनिवर्सल माइनस ए, इसका मतलब ये होगा x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर एंड x इज लेस देन 5 से छोटा सारे नंबर हमारे कॉम्प्लीमेंट के अंदर रहेंगे, क्योंकि 5 से ऊपर सारे नंबर हमारे सेट के अंदर हैं। क्लियर? तो इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यूनिवर्सल इज लाइक दिस, ए इज लाइक दिस, बी इज लाइक दिस, वी हैव टू वेरीफाई। अब देखो, अगर आप ए यूनियन बी निकालते हो इस क्वेश्चन में, तो ए यूनियन बी क्या होगा? ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए एंड बी विदाउट रिपीटिशन। तो 2 3 4 5 6 7 8, करेक्ट। मान लेते हैं ये एक नया सेट आता है आपके पास x, ओके। और जब आप x का कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आइडियली आप a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो, तो वो क्या होगा? यूनिवर्सल माइनस x। तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल दैट आर नॉट अवेलेबल इन x, तो वो कौन से एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हमारा यूनिवर्स के अंदर है। तो 1 के अलावा सारे एलिमेंट्स x में अवेलेबल हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 ओनली, ठीक है। तो ये आ गया आपका 1। ये तो हो गई आपकी, मान लो मैं कहता हूँ ये वाली साइड हमने सॉल्व की, जिसको बोलते हैं LHS, लेफ्ट हैंड साइड। अब RHS क्या कहता है? ए कॉम्प्लीमेंट लो, बी कॉम्प्लीमेंट लो और दोनों का इंटरसेक्शन लो। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? वो एलिमेंट जो कि यूनिवर्सल में है बट ए में नहीं है। तो कौन नहीं है? 1 2 है, 3 नहीं है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं है, ठीक है, लाइक दिस। ऐसे ही बी कॉम्प्लीमेंट आप निकालो, तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? 1 है, नहीं है, 2 है, 3 यस, 4 नहीं, 5 यस, 6 7 है, 8 नहीं है और 9 नहीं है, करेक्ट। इस तरीके से अब हमसे बोला गया है कि अच्छा इसमें 9 भी नहीं था, तो 9 भी इसका आंसर होगा। तो 1 9, क्योंकि 1 और 9 दोनों अवेलेबल नहीं है इसके अंदर और यूनिवर्सल में अवेलेबल है। तो जब आप ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालोगे तो ऑल द एलिमेंट्स दैट आर कॉमन इन ए डैश एंड बी डैश, तो कौन कौन होगा? मैंने 1 एंड 9 ओनली, सो 1 एंड 9। देखो आप LHS इज इक्वल टू RHS आ रही है आपकी, यस। तो इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो आप एक थ्योरी हमेशा बना लीजिए, ए यूनियन बी का जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो आप ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये एक तरीके से एक थ्योरी बना लो, एक रूल हो गया कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इट मीन्स होल कॉम्प्लीमेंट को जब आप इंडिविजुअल एलिमेंट्स पे कॉम्प्लीमेंट करते हो तो यूनियन जो होता है वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, और इंटरसेक्शन क्या होगा? यूनियन में कन्वर्ट हो जाएगा, यस। तो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज नथिंग बट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो जो इंटरसेक्शन था वो यूनियन में कन्वर्ट हो गया, जो यूनियन था वो इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो गया। तो ये एक थ्योरी हो गई है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है, जैसे ये क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हो। अब मैं करने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? रिलेटेड टू वेन डायग्राम है। तो वेन डायग्राम को मैं पहले आपको बताता हूँ क्या होता है। वेन डायग्राम में हर एक सेट को हम एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं और एक हम फील्ड बनाते हैं। मान लो ये मेरा एक फील्ड है। फील्ड मीन्स एक ऐसा स्पेस जिसमें हम वर्क कर रहे हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम वर्क कर रहे हैं। और इस फील्ड के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो सारे यूनिवर्सल एलिमेंट्स होते हैं। इट मीन्स वो एलिमेंट्स इसके अंदर बिखरे पड़े हैं। जैसे मान लो मैं कहता हूँ कि एक क्वेश्चन बोलता है कि ड्रॉ द एप्रोप्रिएट डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगर मान लो मैं जैसे क्वेश्चन नंबर 4 से शुरू करता हूँ, आपके यूनियन था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ए था 2 4 6 8। तो ए जब आप बनाओगे तो ए आपको मान लीजिए ये है, ठीक है। और आपसे बोला जाए कि आपका बी है 2 3 4 5 2 3 5 7। तो आप देखो ए और बी में क्या कॉमन है? कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है। तो आप ए और बी में कॉमन है तो वो दोनों कुछ एरिया अपना शेयर कर रहे होंगे। अब जो शेयर कर रहे हैं वो कौन सा एलिमेंट है? 2। तो आप जो शेयर पार्ट है उसके अंदर 2 लिख दो। अब रिमेनिंग पार्ट कहाँ जाएगा? ए के अंदर। तो ए के अंदर क्या है? 2 4 6 8। 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, 4 6 8 ये एलिमेंट्स हुए। ऐसे बी के अंदर क्या था? 2 3 5 7। 2 ऑलरेडी आ चुका है बी के अंदर, सो 3 5 एंड 7 ये आ गया। अब इसका मतलब यूनियन के अंदर क्या था? यूनिवर्सल के अंदर 1 to 9। आप देखो 1 अलग पड़ा होगा यहाँ पे कहीं, 2 आ गया है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 9 यहाँ होगा। इट मीन्स ए और बी के अलावा जो एलिमेंट्स बचे हुए हैं वो है 9। तो ए और बी के अलावा जो बचता है वो होता है यूनियन। यूनियन के अंदर चला जाता है। जब आप कॉम्प्लीमेंट लेते हो
ठीक है। जैसे आपने ए कॉम्प्लीमेंट लिया, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अदर देन ए जो पार्ट है वो सारा ए कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट आप लिया तो बोलते हैं कि अदर देन बी जो पार्ट है वो बी कॉम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं। अब मान लीजिए जैसे क्वेश्चन पूछा है हमसे ए यूनियन बी आप निकालिए, तो ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी होगा ए और बी ने जो पार्ट कवर किया है ये वाला। यस, क्योंकि हम बोलते भी हैं भाई ए यूनियन बी वो पार्ट होता है जहाँ पे ए और बी दोनों एक दूसरे को जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो आ जाते हैं। तो अब आपसे पूछा जाता है इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होता है अदर देन ए बी के एलिमेंट जो भी यूनियन के अंदर बचा हुआ है। तो ये है आपका अदर देन ए बी, वो कौन सा है 1 and 9। तो ये हो गया आपका ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आपसे पूछा जा रहा है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेने के लिए आप क्या करोगे, मान लो आपने ये बना दिया यूनिवर्सल, इसके अंदर आपने ए बनाया बी बनाया, ये कुछ ऐसे हैं, दिस इज़ योर ए दिस इज़ योर बी, कुछ शेयर पार्ट है। अब क्वेश्चन कहता है ए इंटरसेक्शन निकालो, तो ए इंटरसेक्शन क्या होगा बताओ, ए इंटरसेक्शन होगा कि अदर देन ए जो पार्ट है, तो ये तो पार्ट है रेड वाला ए इंटरसेक्शन, अदर देन ए सारा ए इंटरसेक्शन के अंदर आएगा रेड। ठीक है, तो मैं रेड से लिख देता हूँ ए इंटरसेक्शन, ब्लू से मैं बोलता हूँ बी इंटरसेक्शन, बी इंटरसेक्शन मीन्स अदर देन बी सारा बी इंटरसेक्शन में आएगा। ब्लू से बी इंटरसेक्शन। अब क्वेश्चन आता है दोनों का इंटरसेक्शन, इट मीन्स दोनों जहाँ पे लाई कर रहे हैं वो कौन सा पार्ट है, ऑब्वियसली ए यूनियन बी के बाहर वाला। और वैसे भी क्यों होगा, देखो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश है, तो क्या मैं इसको ए यूनियन बी का होल डैश नहीं लिख सकता, यस। और ये क्या कहता है, यही पार्ट जो कि अभी हमने थ्योरी जनरेट करी थी, जैसे ये ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। तो जब आप ए इंटरसेक्शन बी निकालोगे तो देखो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हो गया, ए अगर आपका यहाँ है बी अगर आपका यहाँ है, तो ए इंटरसेक्शन बी कौन सा पार्ट होगा, ये वाला ग्रीन वाला, क्योंकि दोनों का कॉमन है। अब हमें चाहिए क्या, दोनों का कॉम्प्लीमेंट, तो कॉम्प्लीमेंट कौन सा पार्ट होगा, अदर देन दिस, अदर देन दिस कौन सा, ये पूरा, मीन्स शेयर पार्ट के अलावा सारा हमारा किसके अंदर आएगा, इसके अंदर। और ये होगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, यस। तो अदर देन शेयर्ड पार्ट सारा हमारा इसके अंदर आएगा। ऐसे ही क्वेश्चन बोला है कि ए डैश यूनियन बी डैश है, तो आप क्या कर सकते हो, इसको ए डैश यूनियन बी डैश को आप कर सकते हो ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, जो कि यही होगा। ठीक है, कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, लेट यूनियन बी सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल द ट्राइंगल्स विद एट लीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 6। ओके, वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 6 मीन्स आपका यूनिवर्सल है ऑल ट्राइंगल्स। अब एक सेट है ए जिसके अंदर क्या है, all the triangles with at least one angle different than 60 मीन्स at least एक ऐसा एंगल है जो कि 60 से अलग है। ठीक है, इसका मतलब all 60 नहीं है, all 60 का मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं है। ठीक है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका मतलब ए हो गया all triangles other than equilateral, other than equilateral। इसका मतलब ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल, ओनली इक्विलेटरल ट्राइंगल। कॉम्प्लीमेंट में जस्ट अपोजिट होता है, मीन्स अगर मैं क्लास में बॉयज़ की बात कर रहा हूँ तो इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा गर्ल्स। ठीक है, गर्ल्स की बात कर रहा हूँ तो कट हो जाएगा बॉयज़। क्वेश्चन आता है नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स, मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट है, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए ए आपके पास सेट था, ओके इसके बाद आपने इसको यूनियन किया ए कॉम्प्लीमेंट के साथ, इट मीन्स ए कॉम्प्लीमेंट एक्चुअली क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है यूनिवर्सल माइनस ए, मीन्स ऑल द एलिमेंट्स दैट आर अवेलेबल इन यूनिवर्स बट नॉट इन ए। ओके, अब आप क्या कर रहे हो, ए के साथ इसका यूनियन ले रहे हो, तो आप अगर वेन डायग्राम से थोड़ा सा समझो, ये है आपका यूनियन,
ये है आपका ए। ओके, सबसे पहले लिया आपने ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मीन्स ऑल द एलिमेंट्स अदर देन ए, ये वाला। अब आप क्या कर रहे हो, यूनियन ले रहे हो, किसके साथ, ए के साथ, ए डैश के साथ। डेफिनेटली होल यूनिवर्स आएगा, यस, तो इट इज़ गोइंग टू बी यूनिवर्स ओनली। इसके बाद है फाइव डैश। फाइव डैश का यूनिवर्स हमेशा याद रखना, फाइव डैश का कॉम्प्लीमेंट हमेशा याद रखना यूनिवर्स होता है, क्योंकि फाइव इज़ नथिंग बट नल, कुछ नहीं है। कुछ नहीं का कॉम्प्लीमेंट हमेशा बहुत कुछ या फिर एज ए होल होता है। तो यूनिवर्सल इंटरसेक्शन ए, अगर आप यूनिवर्सल में ए इंटरसेक्ट कर रहे हो ए का, तो यूनिवर्सल और ए का इंटरसेक्शन हमेशा क्या होगा, ए ओनली। इट मीन्स यूनिवर्सल के अंदर ए के एलिमेंट्स तो सारे हैं ही हैं, तो कॉमन एलिमेंट क्या होगा, ए ओनली। ऐसे ही आता है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। देखो ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है ऑल द एलिमेंट्स अदर देन ए। ओके, और जब आप इसका इंटरसेक्शन लोगे, इसमें ए के एलिमेंट है, इसमें ए के एलिमेंट है ही नहीं, तो इंटरसेक्शन क्या होगा, नल, फाइव। ऐसे होता है यू डैश। यू डैश का मतलब क्या होता है, जैसे फाइव डैश का मतलब यू हुआ, ऐसे ही यू डैश का मतलब होता है फाइव, दैट इज़ नल। तो जब आप नल के साथ इंटरसेक्शन लोगे ए का, इट मीन्स एक फाइव ऐसा है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, ए ऐसा है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। जब दोनों में हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन पार्ट क्या होता है, ओनली फाइव, मीन्स नल। तो हमेशा याद रखना फाइव जो होता है, फाइव इज ए एलिमेंट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का एक एलिमेंट फाइव होता ही होता है, जिसको हम बोलते हैं नल। ठीक है, सो विद दिस योर एक्सरसाइज 5 point whatever that 1.5 we had completed.